हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 2.1 होम थिएटर। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप जब भी होम थिएटर को आप रिपेयर करवाते हो तो उसमें आपकी आईसी बार बार जल जाती है, जिससे आपका होम थिएटर बार बार खराब होता रहता है। तो इसी के वीडियो के ऊपर इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें किन किन कारणों की वजह से ये आईसी बार बार जलती रहती है और आपका होम थिएटर भी बार बार खराब होता रहता है। तो सबसे पहले हम पलट के आपको दिखाते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा, इस ये जो आईसी है, ये आईसी आपकी इस आईसी को आप 12 वोल्ट से होम थिएटर के अंदर 12 वोल्ट से लेकर आप 15 वोल्ट तक इस आईसी को चला सकते हैं। 18 वोल्ट भी चल जाती है, लेकिन आईसी थोड़ा ओवर हीटिंग होना शुरू होती है, तो इसलिए आईसी को 15 वोल्ट पर ही रन कराना चाहिए। अब जैसे कि मालूम होगा आपको, पलट के आपको दिखाते हैं इधर से। ये आईसी की जो 3 नंबर पिन होती है, ये वाली, ये माइनस सप्लाई की होती है। और आईसी की जो 5 नंबर पिन होती है, 5 नंबर, इस आईसी 5 नंबर, वो प्लस सप्लाई की होती है। ये वाली 5 नंबर प्लस सप्लाई की। इसमें 20-30 आईसी लगी हुई, पीडीए 20-30 आईसी। अब बात आती है इस आईसी के बार बार जलने की। तो ये जो आप दो कैपेसिटर देख रहे होंगे, ये वाले बड़े कैपेसिटर, इसमें 2200 और 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं। ये वाला, एक ये वाला, आप देख पा रहे होंगे 2200 25 वोल्ट। इन कैपेसिटरों की वैल्यू सेम रहेगी। मान लो आप ग्राउंड में लगा के इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करते हैं, इसके कैपेसिटर पर, इस पॉइंट पर, तो आपको यहाँ पर 15 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज मिल जाएंगे, 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट। अगर आपको इतने वोल्टेज इस कैपेसिटर पर मिल रहे हैं, ग्राउंड में लगा के मल्टीमीटर से आप चेक करोगे, तो इस, आपको मान लो 14 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिलते हैं, तो उतने ही वोल्टेज आपको इस वाले कैपेसिटर पे भी मिलना चाहिए, इस वाले पे। अगर आपको इस प्रकार से वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जिस कैपेसिटर पर आपको वोल्टेज ज्यादा मिल रहे हो, तो वो कैपेसिटर ओके है, और जिस पर आपको वोल्टेज कम मिले, वो कैपेसिटर आपका आपका या तो कमजोर हो गया या वीक हो गया। तो इस सब तो इस प्रकार से जो माइनस सप्लाई दी जाती है, वो आईसी, ये वाली और ये तीनों की जो बीच वाली लेग होती है, 3 नंबर पर दी जाती है। और जो प्लस सप्लाई दी जाती है, प्लस सप्लाई, वो आईसी की पिन नंबर 5 पर दी जाती है। इधर से आप देख पा रहे होंगे, इधर से जो पिन नंबर 5 है, इस पर प्लस सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर फोर्थ है, फोर्थ, उससे इसका आउटपुट लिया जाता है। आउटपुट आप ग्राउंड में लगा के चेक करोगे, तो ग्राउंड में आप मान लीजिए आपने ग्राउंड में लगाया एक ब्लैक वाली प्रोब को, मल्टीमीटर की 2 प्रोब होती है, इस प्रकार से आपको ब्लैक वाली को ग्राउंड में देना है और रेड वाली से आप चेक करोगे, इस वाली से, तो आपको इस पे लगाओगे तो माइनस में वोल्टेज दिखाएगा, माइनस में। और 5 नंबर पर लगाओगे तो प्लस में वोल्टेज दिखाएगा। इस प्रकार से वोल्टेज आपको प्रॉपर चेक करने हैं। और जब भी आपको वॉल्यूम 0 पर रखने के बाद अगर आपकी आईसी ओवर हीट हो रही है, तो इसमें से आपका कहीं से कोई कंपोनेंट ओपन है, इसकी शॉर्ट है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, आपको पूरा चेक करना है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको अपना मेन ट्रांसफार्मर आपको देखना है, वो कितने वोल्टेज निकाल रहा है आपका मेन ट्रांसफार्मर। अगर आपका ट्रांसफार्मर 18 वोल्ट से ऊपर निकाल रहा है, तो आपकी आईसी बार बार जलती रहेगी। इसके भी वोल्टेज आपको चेक करने हैं। और ये भी देखना है आपका मेन ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का है। अधिकतर इस बोर्ड के अंदर
12 0 12 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ही लगा होता है। अधिकतर बोर्डों में मैंने देखा है, होम थिएटर के अंदर भी देखा है, 12 0 12 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा होता है।